आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.4 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले की एक्सरसाइजों के बारे में हम आपको वीडियो बना के भेज चुके हैं। तो बच्चों, अगर आपको पुरानी वीडियो को देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाकर के चेक करिएगा, वहां पे पुरानी वीडियोज के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय की पहचान में मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर हैं 3, 5, 2, 3, 5 और आपका 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा, इसके अतिरिक्त और बहुत से प्राइम नंबर हैं। इन सभी प्राइम नंबरों का स्क्वायर रूट जो होगा, जो इनका वर्ग होगा, वर्गमूल, वो क्या होगा? इसका वर्गमूल आपका परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो यहां पर हम पहले पार्ट की चर्चा करते हैं। पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5। 2 आपका परिमेय है और रूट 5 जो है वो अपरिमेय है। अगर हम परिमेय को अपरिमेय में जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। या परिमेय में अपरिमेय घटाते हैं तो भी जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात इन दोनों को जब जोड़ हो रहा है तो ये बराबर क्या होगा? अपरिमेय। यहाँ पे जोड़ नहीं, यहाँ घटा रहे हैं, घटाएंगे तो भी अपरिमेय। तो इसका मतलब पहला संख्या जो होगी उसका आंसर होगा अपरिमेय। इसी प्रकार से दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। दूसरे पार्ट में 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23, ये दोनों आपस में कट गए, और जब ये दोनों आपस में कट गए तो बची संख्या 3, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इसलिए संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आपका है 2 रूट 7/7 रूट 7। तो 7 रूट 7 आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा 2/7, और 2/7 P/Q के फॉर्म में है। अतः ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या है ये? परिमेय संख्या। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। अब जैसे 2 पाई को हम हल करें तो 2 पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 2 गुणे 22/7। अब जैसे 22/7 की कंडीशन ले तो ये 44/7 हो गया। अब 44/7 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए इसको भी हम परिमेय संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब जैसे ये व्यंजक है, इसको सरल करना है तो आप क्या करोगे? 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस रूट 2 से। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि पहली संख्या को इससे मल्टीप्लाई, फिर दूसरी संख्या को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जो साइन है उनको लगाएंगे। तो 3 को जब 2 से किया तो 3 2 6 हो गया। फिर इसको यहां पे किया तो प्लस है तो प्लस ले लिया, 3 रूट 2 हो गया। इसके बाद फिर रूट 3 को 2 से किया तो प्लस 2 रूट 3 हो गया, और फिर रूट 3 को 2 से किया तो प्लस रूट तो लगेगा ही, और 3 इंटू 2 तो 3 2 6 हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ये सरल हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट, ये तो होगा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट जो आपका दिया है उसमें क्या है? इसमें 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कक्षा 8 में, a² - b² बराबर a + b a - b।
यहां पर वही फार्मूला यूज हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहां साइड में लिख देंगे उस फार्मूले को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी के रूप में बना है। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 में 3 चला जाएगा तो 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपका दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ा था एक फार्मूला 8th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो √5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √2 और प्लस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर। यहां पे ये फार्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हुआ। तो यहाँ पे इसका √5 का स्क्वायर 5 हो गया प्लस 2 √5 और 2 जब 10 रूट में रहेगा और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 और 2 ऐड हो जाएगा तो 7 प्लस 2√10, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट मैंने आपको बता दिए। अब आप लोगों को इसे देखना है और ज्यादा से ज्यादा इसको लगाना है। जितनी प्रैक्टिस बच्चों करोगे उतने ही पारंगत इसमें हासिल कर लोगे। मैथमेटिक्स में अपने आप को जज करने के लिए, हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए मेन मंत्र है मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नो कंप्लीट टू द मैथमेटिक्स। इसलिए हमें मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है।